आदाब अस्सलाम प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम जो है अपने घर पे सेफ़ होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो है 21 से 30 तक के क्वेश्चंस जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को गुजारिश के तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। आपका मैं बहुत आभारी रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 21 क्वेश्चन हम लेते हैं। 21वां क्वेश्चन, क्योंकि हमने 20 पहले 2 वीडियोज़ के अंदर हमने किए हैं, तो अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी है तो आप विज़िट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, 21 क्वेश्चन नंबर क्या बता रहे हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन की एग्जांपल आप में से इसमें बताने। ए पार्ट जैसे लैंडस्केप है, दूसरा है सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, या A4। तो ये आपने इसका जवाब बताना है सही। तो गेस करके आप बता दीजिए। कमेंट सेक्शन पे भी आंसर कर सकते हैं आप। तो देखो, अगर सबस्क्रिप्ट की बात की जाए तो सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है, जैसे मैं लिखूँगा H2O, तो ये सबस्क्रिप्ट, जैसे 2 मैंने यहाँ नीचे लिखा लाइन से नीचे, इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। ठीक है। और सुपरस्क्रिप्ट की अगर बात की जाए, जैसे मैं लिखूँगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तो इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। और A4 तो साइज़ होता है A4। तो इसका सही जवाब है लैंडस्केप, क्योंकि ये 2 ओरिएंटेशनें होती हैं। एक होती है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो है इसको पोर्ट्रेट कहते हैं इस तरीके से, और लैंडस्केप जो है ऐसे लंबा होता है उसको लैंडस्केप कहते हैं, इसको पोर्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है, इसको लैंडस्केप कहते हैं। मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देता हूँ ताकि आपको बहुत बाकी चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चले कि ये चीज़ इसलिए आंसर क्यों नहीं है, बाकी चीज़ें इस चीज़ का आंसर क्यों नहीं है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है साथ साथ में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाई सॉफ्टवेयर इस डाई सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने बताना है ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन है, कंपाइलर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। देखो, अगर कंपाइलर की बात की जाए तो ये कन्वर्ट करता है लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर। सिस्टम तो बेसिक होता है हर एक सिस्टम का। ठीक है, सिस्टम यूनिट जो होता है ये प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हर एक दूसरे सिस्टम को। ठीक है, और प्रोग्रामिंग तो हो नहीं सकता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो ही नहीं सकता माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसका सही जो है ए पार्ट, इसका सही आंसर है ए पार्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। इसका बताइए आंसर। व्हाट इज़ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का क्या मतलब है। देखो, गटर मार्जिन का असली जो मतलब है वो है एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा स्पेस का ऐड करना मार्जिन पे या टॉप पे या इनसाइड पे। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडेड टू द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, तो मार्जिन एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। देखो, आउटसाइड तो नहीं होता है, बल्कि एक्स्ट्रा स्पेस जो है ऐड की जाती है मार्जिन पे, साइड मार्जिन पे, टॉप मार्जिन पे भी, इनसाइड मार्जिन पे, या फिर डॉक्यूमेंट तो बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो आपने सही आंसर इसका बताना है, बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। देखो, बाइंडिंग साइड है एडेड, तो सी पार्ट इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, राइट तो लेफ्ट मार्जिन पे नहीं होता है, बल्कि टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे 24 वाला क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए। कहते हैं द इंटरसेक्शन एरिया ऑफ रो एंड कॉलम इन सेपरेट शीट आर कॉल्ड। देखो, रो कॉलम, ये है रो और ये है कॉलम, तो जब इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। देखो, यहाँ बीच में बन रहा है कुछ, बॉक्स बन रहा है, सेल बन रहा है, लाइन बन रहा है, या नन ऑफ दीज। तो बॉक्स जैसा तो है, लेकिन बॉक्स जो है सिस्टम यूनिट का होता है। ठीक है, लाइन तो नहीं बन सकती है, नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कि इसका क्या सही आंसर है, इसका है सेल। देखो, सेल बनता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे सेल कहते हैं। ठीक है, तो सेल है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 25, ए फार्मूला इन MS एक्सेल मस्ट बिगन विद, यानी कि ए फार्मूला जो है MS एक्सेल के अंदर किस से शुरुआत उसकी होती है। ए पार्ट, B, C या D। इज इक्वल टू से होती है, प्लस से होती है, या डैश से होती है, या ब्रैकेट से होती है। तो आपने इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, इज इक्वल टू से होती है उसकी शुरुआत। ठीक है, उसकी शुरुआत इज इक्वल टू से होती है। उसके बाद 26वां क्वेश्चन, द थीम ऑफ इंडियंस G20 समिट 2023 इज। G20 की सबमिट क्या हो 2023 का थीम क्या है। देखो, जो थीम मैं आपको पहले ही बता चलूँ तो थीम था वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये थीम थी। लेकिन इसमें आपने सही बताना है, क्योंकि ये हिंदी में उसकी थीम यहाँ पे बताई है। ए है, B है, C है, या D है।
तो क्या है इसकी थीम? ऐसे तो थीम वन अर्थ, ये भी याद रखना आपने, इसकी जो थीम थी वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर थी 2023 G20 की जो थीम रखी थी, जो हिंदुस्तान के अंदर ही हुई थी 2023 की समिट, ठीक है। तो आपने बताना है अब इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी डी पार्ट, वसुधैवा कुटुम्बकम कुछ है ये, ठीक है। तो ये मैं ट्रांसलेट नहीं अच्छे से कर पाता हूँ ये हिंदी को, तो वसुधैवा कुटुम्बकम, तो ये है थीम 2023 G20 समिट की, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ G20? हेडक्वार्टर G20 का कहाँ पे? देखो पहले तो G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे, लेकिन 2023 की अगर बात की जाए, क्योंकि ऊपरी हमने पढ़ा थीम क्या था, तो हिंदुस्तान के अंदर हुई थी, इसका मतलब ये इसका इंडिया से ही ब्रुसेल जिनेवा, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर है ही नहीं G20 का, तो इसका मतलब हेडक्वार्टर इस कहने का क्वेश्चन का असल में क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है अच्छे तरीके से। तो ये मतलब है इसका कहाँ पे हुई है G20 समिट जो है 2023 में, कहाँ हुई? तो इंडिया के अंदर ये हुई थी 2023 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु रिसीव नोबल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2023? 2023 में पीस प्राइज जो है किसने जो है नोबल प्राइज पीस में किसने हासिल किया है, ठीक है। तो सही आंसर ए जॉस फोसी ने, या ड्रू वेसमैन ने, या नरगिस मोहम्मदी ने, या क्लॉडिया गोल्डिन ने, ठीक है। अगर जॉस फोसी की बात की जाए, इसमें लिटरेचर में लिया है नोबल प्राइज़, ठीक है, लिटरेचर में। और ड्रू वेसमैन अगर बात की जाए, इसमें मेडिसन में लिया है, क्या लिया है? मेडिसन में। और अगर क्लॉड गोल्डिन की बात की जाए, इसमें इकोनॉमिक्स में इसने लिया है प्राइज़, ठीक है, नोबल प्राइज़ 2023 की बात है, ठीक है। ये तीनों आपने याद रखना है, अगले साल पूछे जा सकते हैं, दूसरे एग्जामों के अंदर भी पूछे जाते हैं। और इस साल 2023 में अगर पीस प्राइज़ किसी ने लिया, नोबल पीस प्राइज़, वह है नरगिस महमूदी, ठीक है। तो नसी पार्ट इसका सही ऑप्शन है, नरगिस महमूदी, ये याद रखना है यहाँ पे आपने, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है ये 29, द 19th ऑल इंडियन लीगल सर्विस अथोराइज्ड मीट वाज हेल्ड एट, 19th ऑल इंडियन लीगल सर्विस अथॉरिटीज मीट वाज हेल्ड एट। देखो अगर आप ये ऑप्शन से देखोगे, जयपुर है राजस्थान, नागपुर है महाराष्ट्र, तमाम जो ये स्टेट्स हैं ना, ये सॉदर्न स्टेट्स, हैदराबाद, तेलंगाना, ये सारी एक ही दिया है श्रीनगर जो नॉर्दर्न स्टेट्स है। तो यहाँ आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि क्या हो सकता है आंसर। राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये तमाम सॉदर्न लगभग स्टेट्स हैं, एक राजस्थान थोड़ी ऊपर है, बाकी तमाम जो हैं ये मिडिल ऑर्डर की स्टेट है लगभग राजस्थान, लेकिन तमाम बाकी जो है सॉदर्न स्टेट्स हैं। तो एक ही नॉर्दर्न स्टेट है श्रीनगर, तो श्रीनगर इसका सही ऑप्शन है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये हुआ था, ठीक है। 19th ऑल इंडियन सर्विस अथॉरिटीज मीट हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज लॉन्च्ड न्यू कॉइन लॉन्च किया था, जिसमें जो किसके लिए था? पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनी थी उस चीज़ के लिए, ये एक मतलब एक इनाग्रेशन टाइप था। इट कंसिस्ट एन इंस्क्रिप्शन ऑफ डैश रिटन इन देवानागरी, देवानागरी में रिटर्न किया हुआ है, तो उसमें इंस्क्रिप्शन किस चीज़ की है? तो सत्यामेवा जयति, या अहम ब्रह्मंसी, या संसद संकुल, या वासुदेवा कुटुम्बकम। आपने सही आंसर इसका देना है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं। देखो वासुदेवा कुटुम्बकम का लास्ट पे देखेंगे आप, तो ये वन अर्थ ये थीम था 2023 की, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये थीम थी, यहाँ पे लिख डाली है इन्होंने, ये थीम थी 2023 की जो G20 हुई थी, उसकी थीम थी वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो इसका सही आंसर है संसद संकल्प, ठीक है, संसद संकल्प। तो इसका सही आंसर है संसद संकल्प। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अलग सी वीडियो के साथ, अलग से क्वेश्चंस के अंदर हम। तो 30 क्वेश्चन आज हैं, तो अगले वीडियो में हम 30 से 40 तक के क्वेश्चंस करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।